हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। आज की कहानी हमें एक बहुत सुंदर बात सिखाती है कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, भावना और समझ से बनते हैं। जब एक नया रिश्ता घर में आता है तो सिर्फ दो लोग नहीं, दो परिवार जुड़ते हैं। आइए सुनते हैं रिश्तों की समझ, एक ऐसी कहानी जहां एक नई बहू अपने व्यवहार से सबके दिल जीत लेती है। अरुणा की आंखें भरी थीं। नींद का खुमार अभी उतरा भी नहीं था कि कानों में पड़ती तेज आवाजों ने उसे झकझोर दिया। बदन का हर हिस्सा जैसे टूट रहा था। शादी की सारी दौड़ भाग के बाद की गहरी थकान से पलकें खोलने की कोशिश करती पर फिर बंद हो जाती। सिर में एक हल्का मगर लगातार दर्द बना हुआ था। शादी का मुख्य समारोह तो निपट गया था, पर घर अभी भी भरा हुआ था। दूर दराज के कुछ मेहमान अभी रुके हुए थे, जिनकी विदाई की तैयारी चल रही थी। माहौल में अब वो तनाव नहीं था। इसी सुकून में अरुणा को कई दिनों बाद रात को चैन की नींद आई थी। इसलिए सुबह सुबह उठने की ना तो इच्छा थी, ना ही शरीर में जान। मगर बाहर बैठक से आती तीखी बातों ने उसे उठने पर विवश कर दिया। अरे, हमारा शगुन का जोड़ा तो मिला ही नहीं। लगता है समधिन जी ने भेजा ही नहीं। कहाँ है भाई, हमें तो दिखाओ। रत्ना बुआ का ये धीमा लेकिन तल्ख स्वर पूरे घर में गूंजने के लिए काफी था। अब इस उम्र में भी जोड़े के लिए लड़ोगी क्या जिज्जी? कमला चाची ने पोहे की प्लेट से मुंह उठाते हुए मजाक किया। बात जोड़े की नहीं है कमला, बात मान की है। मान से मिले तो सूखे चने भी कबूल। बुआ अपनी बात पर अड़ी थी। उनके हाथ तेजी से अपना बैग पैक करने का नाटक कर रहे थे, जबकि उनकी सारी तवज्जो इस बात पर थी कि अरुणा या नई दुल्हन उनकी बातें सुन रही हैं या नहीं। हम तो एक पल नहीं रुकेंगे। ब्याह हो गया, बहू घर आ गई, हमारा काम खत्म। अब हम चले, उन्होंने रोहन के पिता आनंद को सुनाते हुए कहा। उनकी आवाज में गुस्से से ज्यादा शिकायत थी। बड़े बूढ़े शायद सच में सम्मान और अपनेपन के भूखे होते हैं। सही कह रही हो जिज्जी, हम भी अपना सामान बांधते हैं। चाची भी अब गंभीर हो गई थी। बड़े बेटे रोहन की शादी का हंगामा अब जाकर कुछ शांत हुआ था। कितनी मुश्किल से वो इस शादी के लिए तैयार हुआ था। माँ, मुझे इस शादी ब्याह के चक्कर में मत डालो। आप भी शांति से रहो, मुझे भी रहने दो। इन सबसे जिंदगी में सिर्फ कलेश ही बढ़ता है। देख लेना, अपने ही घर में इन रस्मों और लेन देन पर कितनी चिकचिक होगी। रोहन की ये दलीलें अरुणा को पहले तो मजाक लगती थी, पर जैसे जैसे समय बीता, एक माँ होने के नाते उसे बेटे के विवाह के प्रति इस नकारात्मकता से फिक्र होने लगी। रोहन के पिता आनंद भी यही चिंता जताते। आजकल के युवा शादी को एक बोझ समझते हैं। सब अपनी आजादी और अपने सुख को पहले रखते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये रिश्तों के इस जाल को सुलझाने में ना तो सक्षम है और ना ही इच्छुक। लड़का हो या लड़की, अपना करियर, अपनी जिंदगी किसी के साथ जोड़ना उन्हें अपनी मर्जी से जीने में एक बाधा लगता है। लेकिन अरुणा हमेशा कहती, शादी तो जरूरी है, अकेलापन बहुत डराता है, और मीरा जैसी गुड़ी और समझदार लड़की ढूंढकर
उन्होंने रोहन को मना ही लिया था। ठीक है माँ, आप अपनी पसंद से लड़की ले आओ, फिर आप ही सब संभालना, कहता हुआ रोहन मान तो गया था। अब अरुणा खुश थी। रोहन तो बस कोर्ट मैरिज या मंदिर में फेरों के पक्ष में था, ताकि रिश्तेदारों की झिकझिक से बचा जा सके। माँ, ज्यादा मेहमानों को मत बुलाना। क्यों पापा, ठीक कह रहा हूं ना? उसने पिता से समर्थन मांगा, पर आनंद की चुप्पी में भी असहमति ही थी। अरे, शादी ब्याह ही तो वो मौके हैं जब सब अपने मिलते जुलते हैं। रस्में बनी ही ऐसी हैं कि बुआ, मामा, चाचा के बिना पूरी नहीं होती। अरुणा ने तुरंत तर्क दिया था। लेकिन माँ, रोहन ने कुछ कहना चाहा, पर अरुणा ने उसे डांट दिया। चुप कर, रिश्तों की कद्र करना सीख। हर रिश्ता कीमती होता है। तू एक नया रिश्ता जोड़ने जा रहा है, जिससे न जाने कितने और धागे जुड़े हैं। रिश्तों का मान रखना सीख। सब तुझे और बहू को आशीर्वाद देने आ रहे हैं, झगड़ा करने नहीं। देख लेना माँ, कुछ हुआ तो मुझे मत कहना। वह बड़बड़ाता हुआ चला गया था। आजकल के समधी भी क्या कहें, मजाक बना दिया है। मंडप में न दूल्हे से बैठा जा रहा था, न दुल्हन से। पंडित जी से कह रहे थे जल्दी मंत्र पढ़ो। अरे, आधी रस्में तो हुई ही नहीं, और जो हुई वो भी बस नाम के लिए। बैठक से आवाजें अब और तेज हो गई थी। हाँ, सही कह रही हो जिज्जी। और दुल्हन की माँ तो ऐसे तैयार होकर घूम रही थी जैसे बेटी की नहीं, बेटे की शादी हो। लड़के वालों की कोई पूछ ही नहीं। देखा नहीं, रात में हमारे खाने से पहले ही खुद थाली लेकर बैठ गईं। गजब है। कमला चाची भी, जो अब घुटने पर तेल मलवा रही थी, वहीं आकर बैठ गईं। कुछ भी कहो, अपने रोहन के आगे बहू तो कुछ भी नहीं है। ठगे गए हम लोग। आजकल लड़की वाले होशियार हो गए हैं। रीति रिवाज तो किसी को पता ही नहीं। ये तो हमारे खानदान का दस्तूर है कि बुआ, चाची सबका नेक और साड़ी आती है। आज हमारे जाने का दिन आ गया, ब्याह निपट गया, पर अभी तक हाथ खाली। रत्ना बुआ तो जैसे बरस ही पड़ी। शादी तो निपट गई, बस ये विदाई ठीक से हो जाए। अरुणा ने सोचा, अब इन बुआ लोगों को आज ही शिकायत करने का मौका मिला है। अगर अभी रोहन या मीरा ने सुन लिया तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। वह तेजी से बिस्तर से उतरी। मीरा का कमरा तो पास ही है, सुनेगी तो क्या सोचेगी। आजकल की लड़कियां जरा सी बात पर जवाब दे देती हैं। मायके की बुराई कौन सुनता है। कहीं ऐसा ना हो कि रोहन की बात सच हो जाए और सब इस शादी को कोसने लगे। अरुणा का दिल घबरा गया। सुनो, वो दिल्ली वाली बुआ और बरेली वाली चाची ने सुबह से बतंगड़ बना रखा है, कलेश मचा रहे हैं। आनंद ने भी कमरे में आते हुए चिंता से कहा। रोहन सही कहता था, नहीं बुलाने थे इतने लोग, ये हमारे घर में जहर घोल कर जाएंगे। मीरा क्या सोचेगी, अभी तो आई है, घर परिवार को समझा भी नहीं और ये सब शुरू हो गया। हम इतना सब कर रहे हैं फिर भी। जाओ अरुणा, अब तुम ही संभालो, उन्हें भी और अपने बेटे बहू को भी। माँ, तभी मीरा की आवाज आई। अरुणा ने झटके से मुड़कर देखा। सामने नई दुल्हन सिर पर पल्लू रखे खड़ी थी। मीरा, बेटा तुम यहाँ आओ, बैठो। इन लोगों की बातों से तुम्हें बुरा लगा क्या? अरुणा के मन में घर टूटने की आशंका दौड़ गई। नहीं माँ, मैं तो ये आपको दिखाने लाई थी। मीरा ने धीरे से अपने हाथ में पकड़े कुछ पैकेट
अरुणा के सामने रख दिए। ये क्या है? अरुणा ने घबराते हुए पूछा। माँ, ये साड़ियां हैं, अगर आपको ठीक लगे तो आप बुआ जी, चाची जी लोगों को नेग में दे दीजिए। मीरा ने बहुत सहजता से कहा। उसकी आवाज में न गुस्सा था, न ही कोई तंज। लेकिन क्यों बेटा, तुम इन बातों को दिल पर मत लो, मैं अभी उन्हें शांत करती हूँ, अरुणा ने उठते हुए कहा। नहीं माँ, मुझे सच में बुरा नहीं लगा, ये तो अच्छी बात है। ये सब अपने ही तो हैं, हमारे बुलाने पर आए हैं, हमें आशीर्वाद देने। उनकी कुछ उम्मीदें तो होंगी ही, होनी भी चाहिए। शायद मेरी माँ का ध्यान इस तरफ नहीं गया होगा, हमें ही ख्याल रखना चाहिए। ये सब नई साड़ियां हैं, मीरा ने धीरे से कहा। पर ये सब तो तुम्हारी हैं, तुम्हारे इस्तेमाल के लिए हैं। तुम्हारी माँ ने कितने अरमान से दी हैं, अरुणा ने हैरत से कहा। इन्हें तुम रखो, मेरे पास हैं साड़ियां, मैं उनमें से दे दूंगी, कह दूंगी तुम्हारे घर से आई हैं, अरुणा ने पैकेट वापस करते हुए कहा। नहीं माँ, आखिर ये बुआ, ये चाची भी तो अब मेरी ही हैं। इनके प्यार के आगे इन साड़ियों का क्या मोल? मेरी माँ को पता चलेगा तो वो बहुत खुश होंगी। साड़ियां तो आती जाती रहती हैं। माँ, असली कीमत तो इन बड़ों के आशीर्वाद और इनके मन की है, मीरा ने इतने अपनेपन से कहा कि अरुणा की आंखें छलक आईं। आज मैं सच में निश्चिंत हो गई बेटा, तुझ जैसी बहू पाकर जिसे रिश्तों की इतनी गहरी समझ है। रोहन भी अभी इतना नहीं समझता। चल, हम दोनों मिलकर संभालते हैं सब। अरुणा ने आगे बढ़कर मीरा का हाथ थाम लिया। चल बेटा, तू खुद अपने हाथों से दे देना। नेक और विदाई के लिफाफे उठाते हुए अरुणा ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों बैठक की ओर बढ़ चली। शिक्षा। रिश्तों का असली मोल मान सम्मान और अपनेपन में बसता है, महंगी वस्तुओं या लेन देन में नहीं। समझदारी और प्रेम से बड़ों की अपेक्षाओं को पूरा करना ही परिवार को जोड़े रखता है और कलह को टाल देता है। कहते हैं जहाँ समझ और अपनापन हो, वहाँ रिश्ते खुद ब खुद मजबूत हो जाते हैं। मीरा ने साड़ियों के जरिए जो दिलों को जोड़ा, वही असली शगुन था। कभी कभी रिश्तों को संभालने के लिए बड़ी बातें नहीं, बस थोड़ी सी संवेदनशीलता और प्रेम चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।